अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हलीम, जो कि सबकी दिलों की जान है हलीम। आइए चलते हैं हलीम बनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं हलीम बनाते हैं। सबसे पहले हमने दालें ले ली थी और हलीम में जो है ना सबसे अच्छी दाल जो है वो चने की दाल है। वो इसलिए कि चने की दाल की जो है ना वो ज़ायका बहुत ही अच्छा ज़ायका होता है ना, इसलिए हम चने की दाल ज़्यादा मिकदार में लेंगे। ये प्याला हम भर के लेंगे। ये कौन सा वाला प्याला है? ये दही वाला प्याला, जिसमें आप दही खाते हैं ना, वो वाला प्याला वो भर के लेंगे। फिर हम मूंग की दाल लेंगे, वो भी हाफ लेंगे हम। और ये जो है गंदुम है, गंदुम हम भर के लेंगे, एक प्याला भर के लेंगे। माश की दाल भी हाफ लेंगे हम। और मसूर की दाल जो है वो हाफ से ज़्यादा थोड़ी बहुत लेंगे हम। अब इन दालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और धोएंगे। धोने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर में पकाने के लिए रख देंगे। हमने दालों को अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। 2.25 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। हम इतना पानी डालेंगे कि हमारी दालें लगे भी ना और अच्छी तरीके से पक भी जाएं। और हम इसमें लाल मिर्चें डालेंगे। आपके घर में जो भी लाल मिर्च हो आप वो डाल दें। इससे दालों का जायका, कच्चापन इसमें नहीं रहता और दालों में जायका अच्छा से निकल आता है। साथ में नमक थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, क्योंकि नमक का हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम नमक कम डालेंगे। और साथ में तेल डालेंगे, थोड़ा बहुत तेल डालेंगे हम। वो इसलिए जब ये दाल जिस टाइम उबलती है ना, तो वो फिर प्रेशर कुकर से बाहर नहीं आती और जायका भी इसका अच्छा तरीके से ये पक जाती है। साथ ही में मैंने गोश्त को गला लिया था। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और उसकी छोटी-छोटी बोटियाँ मैंने कर ली थी। अब देख रहे हैं, ये इतनी छोटी-छोटी कढ़ाई पीस मैंने कर लिए थे। वो इसलिए आप जब ये कढ़ाई वाले पीस करते हैं ना, और फिर जब आप गोश्त को अच्छी तरह से दस्ती में कूटते हैं और फिर हलीम में शामिल करती हैं, फिर ये काफ़ी बड़े-बड़े अलग से तार नज़र नहीं आते इसकी। और साथ ही में मैंने गोश्त इसकी यखनी से निकाल लिया था। यखनी का हम इस्तेमाल करेंगे दोबारा से और गोश्त को हम अच्छी तरीके से कूट लेते हैं। दाल में पहले अच्छी तरीके से उबाल आ जाए, फिर हम इसको प्रेशर कुकर में पकाने के लिए रखेंगे, क्योंकि हम दाल को फिर स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि हमारी दाल अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए, आपने अच्छी तरीके से इसे कूट लेना है। हमने अच्छे तरीके से इसे कूट लिया है। देखिए, इस तरह कूटना है आपने। और साथ ही में हम लहसुन अदरक को भी कूटेंगे। 2-2 खाने के चम्मच हमने लहसुन अदरक लिया है। ये देखिए, हमारे दालों में उबाल आ चुका है। दाल को हम गलाने के लिए रख देते हैं प्रेशर कुकर में और साथ ही में हम प्याज जब तक फ्राई कर लेते हैं। मैंने तेल गरम कर लिया है। अभी हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। दालों को मैं बिल्कुल स्लो आंच पे पकाती हूँ, वो इसलिए 1 घंटे के लिए मैं इनको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाती हूँ, ताकि हमारी दालें अच्छे तरीके से गल जाती हैं फिर, और फिर वो खड़ी-खड़ी नज़र नहीं आती हैं। ये देखिए, प्याज फ्राई हो चुके हैं। बस हम प्याज को निकाल लेते हैं और इसे एक ट्रे में फैला देते हैं। मैंने प्याज निकाल लिए हैं और इसे एक ट्रे पे फैला दिया है मैंने। बाकी प्याज़ों को भी हम पका लेंगे। ये जी, हमारी दालें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। इस वक्त बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल चुकी है। अभी हम इसमें जो यखनी थी ना हमारी बीफ की, वो डाल देते हैं। यखनी हम सारी की सारी डाल देते हैं। आपने ज़ाया नहीं करना होता है। मैं जब ये गोश्त पका रही थी, तो मैंने गोश्त में सिर्फ नमक थोड़ा सा डाल दिया था और पानी था और गोश्त था। बस अच्छी तरह से मैंने गला लिया था गोश्त को और उसकी यखनी निकाल ली थी। बस अभी हम इसको मज़ीद पकाते जाएंगे दालों को, और साथ ही में हम गोश्त देख लेते हैं। गोश्त जब मैंने कूट लिया था अच्छी तरीके से दस्ती में, मैंने जो तेल बच गया था हमारा प्याज वगैरह से, तो अभी मैं उसमें ही गोश्त को पका रही हूँ। थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे, पकाएंगे नहीं, भूनेंगे हम इसको।
थोड़ी देर के लिए। और साथ ही में हम मसाला हमने डाल दिया है, हलीम मसाला। 1 पैकेट पूरा हम डालेंगे। 1 पैकेट हम दालों में डालेंगे, 1 पैकेट यहाँ पे, और साथ ही में हमने लहसुन अदरक भी डाल दिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, सिर्फ 5 मिनट हम इसे भूनेंगे और फिर हम इसको दालों में मिक्स कर देंगे। साथ ही में हमने दूसरा पैकेट ले लिया है, उसको हम दाल में शामिल कर देंगे पूरा का पूरा। और अच्छे तरीके से हम अपनी दालों को पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि इसमें गाढ़ापन आ जाए। अभी हम गोश्त को शामिल कर देते हैं। इस तरह से जब आप गोश्त को भूनेंगे लहसुन अदरक में और मसाले में, तो इससे गोश्त का काफ़ी अच्छा जायका निकलता है और हलीम बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयार होती है। हलीम हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, मगर हलीम जो भी अपने तरीके से हर बंदा बनाता है उसको काफ़ी मज़े का जायका होता है। ये मैं किसी की फ़रमाइश पे बना रही थी, उन्होंने बहुत पहले मुझसे फ़रमाइश की थी कि आप हलीम बना के दें हमें, हमें इसका तरीका सिखाएँ, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। फ़रमाइश की थी, तो मैं उनके लिए हलीम तैयार कर रही हूँ। बस अभी हम हलीम को अच्छे तरीके से गाढ़ा करेंगे ताकि हमारी हलीम वाली लुक आ जाए। हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और जैसे ही हमारी हलीम तैयार हो जाती है हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये जी हमारी हलीम तैयार हो गई है। हम इसे पहले में निकाल लेते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। ये जी मैंने पहले में निकाल लिया है इसे, और साथ ही में हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। पहले प्याज इस पे छिड़केंगे। प्याज का अपना ही जायका होता है हलीम में। साथ ही में धनिया, मिर्चें और चाट मसाला हम डालेंगे। हलीम के साथ जब प्याज ना हो तो हलीम का बिल्कुल जायका ही नहीं होता। प्याज के साथ काफ़ी हलीम मज़ेदार होती है। चाट मसाला डालने के बाद ये जी फिर हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो जाएगी। साथ ही में हम एक लेमन भी रख लेते हैं। ये जी हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हलीम बनी है। मैंने जायका इसका चखा, काफ़ी मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये हलीम कैसे लगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।